वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि है वायुमंडल। और वायुमंडल के आज पहले पार्ट में हम लोग जो है वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ सामान्य तथ्यों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल हम जानते हैं कि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। और ये वायुमंडल की जो परत है ये कई सौ किलोमीटर ऊंचाई तक इस फैली हुई है, ठीक है ना। सामान्य रूप से जो वायुमंडल होता है इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, लेकिन 99% केवल दो गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग कि 99% जो है गैसों का जो भाग होता है वो केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। तो नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन होता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है 21%। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यही दो गैसें पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया गया है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 78 और 21 मिला के 99%। तो 99% में केवल दो गैसें हैं। उसके बाद आपका आर्गन हो गया 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड का आपसे पूछा जाता है कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आप जरूर याद रखना 0.03% जो है ये आपके 0.03 ये आपके कार्बन का है, इसको आप जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा गया। उसके अलावा जो है फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन ये सब जो गैसें हैं 0.04% जो है पाई जाती हैं। तो ये कुल मिला के 100% हो जाती हैं, ठीक है ना। और सारी गैसें केवल 1% में है और 99% केवल दो गैसें हैं, ठीक। वायुमंडल में जो भारी गैसें होती हैं वो निचले भाग पर होती हैं, और हल्की जो गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऊपर वाले भाग पर होती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, भारी गैसें कहाँ होगी? वायुमंडल के निचली परत पे, और हल्की गैसें यानी कि जो आपका हाइड्रोजन, हीलियम है, ये सब बहुत ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक, ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन जो है 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और आपका जो हाइड्रोजन है वो 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है पाया जाता है। ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इसके अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ओजोन के अलावा और जो गैसें हैं आपकी अक्रिय गैसें, ऑर्गन, नियॉन, ये सब चीज़ें, ये सब गैसें आपकी और ऊंचाई पर जब पाई जाती हैं, ठीक है ना। वायुमंडल का अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल की अलग अलग जो है परतें होती हैं, उनका घनत्व भी अलग होता है, और हर जो है परत परत का तापमान भी अलग होता है, ठीक है ना। तापक्रम और वायुदाब के आधार पर हम वायुमंडल की परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित क्रम इस प्रकार है, यानी कि धरातल से ऊपर पहला आपका होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद ये दोनों मिला के कहा जाता है ताप मंडल, ठीक है ना, थर्मोस्फीयर। तो आपका उसके अंदर आ जाता है पहला आयन मंडल, दूसरे उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है वायुमंडल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इन पांचों मंडलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल का अध्ययन, ठीक है ना। क्षोभ मंडल आप जानते हैं वायु की सबसे निचली परत है, और आपसे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है क्षोभ मंडल से वो पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं जो हैं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। तो सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, जैसे कि वर्षा, आंधी, ओला, कोहरा, ये सब जो चीज़ें पड़ती हैं ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है ना। क्षोभ मंडल को इसके अलावा आप परिवर्तन मंडल जो नाम है इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। संवहन मंडल या फिर इसको परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल का ये औसत विस्तार है, तो औसत विस्तार जो है 13 किलोमीटर के आसपास है। तो औसत विस्तार क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो है विषुवत रेखा पर जो है ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है कम होती है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये आपका जो है पृथ्वी हो गया, ये जीरो, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर जो वायुमंडल की ऊंचाई होगी वो जो है आपकी 18 किलोमीटर होगी। उसके बाद ये ध्रुव है, आपके ध्रुवों पर कितनी होती है? तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर तक होती है। इसीलिए जो है आप 18 8 पूरा 26 हो गया, और आपका उसका औसत अगर निकालेंगे तो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास आएगा, इसीलिए वहाँ पे औसत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर यानी कि प्रति 1 किलोमीटर पर, जैसे कि हम 1 किलोमीटर अगर ऊपर चले गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी होती है, ठीक। यानी कि यहाँ पे आपको ये अब अंतर जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री की कमी आएगी तापमान में ऊपर जाने पर। लेकिन अधिकतर एग्जाम्स में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है 165 मीटर वाला, ठीक है ना। तो ये वाला आप ध्यान रखना, कहीं पे अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ है कि 1 डिग्री की कमी जो है ऊपर जाने पर, 1 डिग्री की कमी कितने कितने ऊपर जाने पे होगी, तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी, ठीक है ना।
और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितनी कमी होगी, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी। ये वाला अंतर आप याद रखना, ठीक है ना। ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग बार पूछा गया है, तो हम लोग जो है गलती से 1 किलोमीटर और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा, यानी कि ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फियर जो है जो आपका स्ट्रेटोस्फियर से अलग करती है उसका नाम क्या है, ट्रोपोपॉज, ठीक है ना। तो कई लोग जो है नोट्स के लिए मैसेज भी कर रहे हैं इस समय आज से, और कई लोग नोट्स जो है ले भी रहे हैं 2 दिन पहले से ही, तो उनको नोट पसंद भी आ रहा है। अगर आपको जो है नोट्स लेना हो, ठीक है ना, तो आप जो है मैसेज करके, एक बहुत ही स्मॉल प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सारे नोट्स जो आप देख रहे हो ये सारे नोट्स मैंने खुद जो है एक एक दिन करके बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। इससे जो है आपके पास पूरा वीडियो रहेगा, आपके पास पूरा वीडियो है, आप वीडियो जब चाहे तब देख सकते हैं। नोट्स केवल आपके पास रहेगा ताकि आप जो है कोई भी चीज़ पढ़ लें, कोई भी चीज़ जो है आपके पास पूरा पूरा लिखा लिखाया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ी सी मदद मेरी भी हो जाएगी, ठीक। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर examsapati@gmail.com पे भी मैसेज करके जो है ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल जो है, यहाँ पर एक समान तापमान पाया जाता है। यहाँ पे जो तापमान होता है वो कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तापमान हमेशा समान रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समताप मंडल। इसीलिए यहाँ पर क्या होती हैं, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जब एक ही तरह का तापमान पाया जाता है तो इसमें जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती। जब मौसमी घटना नहीं होती तो इस वजह से, मौसमी घटनाएं न होने के कारण ही समताप मंडल में वायुयान जो है उड़ाए जाते हैं। तो वायुयान जो है कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान उड़ाए जाते हैं आपके समताप मंडल में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए आपका अगला है कि समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समताप मंडल की जो निचली परत होती है वहाँ पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को, ठीक है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यूवी रेज को अवशोषित कर लेती हैं। कौन? ओजोन जो है वो क्या करती हैं कि सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें, उसको अवशोषित कौन कर लेगा, को कर लेता है, वो ओजोन कर लेता है, ठीक है ना। क्योंकि जो है पराबैंगनी किरणें अगर आपके धरती तक पहुंच गई तो आपको त्वचा कैंसर हो सकता है। तो वो सारी किरणें वहीं पे जो है समताप मंडल में अवशोषित कर ली जाती हैं ओजोन के द्वारा, ठीक है ना। इसलिए ओजोन मंडल भी हमारे इसके पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं, ये वाला भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल के एग्जाम में पूछा गया, लेकिन आप याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। यूवी अल्ट्रावायलेट सी टाइप की जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होती हैं, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट सी, यूवी सी, याद रखना इसे। अगला है आपका ओजोन की मोटाई को क्या बोलते हैं, डॉप्सन में मापा जाता है। तो ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है, ये डॉप्सन याद रखना, ठीक है ना। ओजोन की मोटाई मापने का मापक जो है आपसे पूछा जाता है, पूछा गया है ये वाला एग्जाम में, ठीक है। समताप मंडल लगभग 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये लगभग लिखा है, ठीक है ना। ये आपको कहीं कहीं अलग अलग किताबों में आपको जो है कहीं 18, कहीं जो है 50 से 60, इस तरह से आपको मिल सकता है। तो इसका जो है ये ऊंचाई कभी नहीं पूछी जाती है, ठीक। लेकिन अगर पूछी जाएगी तो अंतर जो है ज़्यादा ज़्यादा दिया जाता है ताकि आप उसको आसानी से अंतर कर सकें। उसके अलावा आप समताप सीमा किसको बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेटोपॉज क्या है, तो समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली जो सीमा है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि क्षोभ सीमा था, उसके बाद समताप मंडल था, फिर समताप मंडल के ऊपर आपका मध्य मंडल होता है, ठीक है ना। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगला पढ़ेंगे आप मीजोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का जो विस्तार है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, पहली बात। उसके बाद मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान तेजी से घटता है, यानी कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। मध्य मंडल में तापमान कम होता जाता है, ठीक। तो और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी है, कौन सी,
मध्यमंडल जो है ये वायुमंडल की आपकी सबसे ठंडी परत है, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो उल्का पिंड हैं वो मध्यमंडल में प्रवेश करने पर जल जाते हैं। अधिकतर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मध्यमंडल से संबंधित कि उल्का पिंड जो है वो किस स्थान पे आके जल जाते हैं, मतलब कि किस मंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में आके जलते हैं, तो वो आपका मध्यमंडल है। ये आप याद रखना, ठीक है ना। तो मध्यमंडल में आके उल्का पिंड जल जाते हैं। इसके अलावा मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मीज़ोपॉज़, ठीक। तो मीज़ोपॉज़ हो गया, ठीक है। मध्य सीमा आप कह सकते हो, ठीक। तो मध्यमंडल के ऊपर जो वाली सीमा है, यानी कि जब जो इसको तापमंडल से अलग करेगी, तो तापमंडल में आपका आयन मंडल और बहिर्मंडल आता है। तो हम लोग देखेंगे तापमंडल, आयन मंडल के बारे में। ये आपका हो गया आयनोस्फीयर, ठीक है। तो आयन मंडल में क्या होता है कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, आयन मंडल आपका होता है, आयनोस्फीयर। और ये जो आयन जो कण होते हैं, विद्युत आवेशित कण जो होते हैं, ये पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को आयन मंडल से परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये जो है तरंगे जाती हैं वहाँ पे आयन मंडल में, वहाँ से इसको परावर्तित कर देते हैं। इसीलिए हम लोग जो है आराम से टीवी में ढेर सारे प्रोग्राम देखते हैं और रेडियो पे जो है गाने सुनते हैं, ठीक है ना। रेडियो एफएम और क्या क्या एफएम सब है। तो ये जो है आपके आयन मंडल से ये सारी जो है किरणें परावर्तित होती हैं। यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, ठीक। अगला आपका इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की होने वाली घटनाएं हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखना, ये नया जो है क्वेश्चन आपके छोटे एग्जाम्स में बन सकता है कि दक्षिण उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो ये होती है आपके आयन मंडल में, ठीक है ना। ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या करना है, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला है आयन मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो ये आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका विस्तार मतलब कि कितने किलोमीटर तक पाया जाता है। अगला है आपका बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, ये ठीक है ना। अब सबसे ऊपर वाली परत में आप लोग आ गए हैं, जो कि है एक्सोस्फीयर। और 640 किलोमीटर के ऊपर जो है बाह्य मंडल का विस्तार है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है कि बाह्य मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भू स्थिर उपग्रह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्थापित किए जाते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि 640 किलोमीटर के ऊपर जो है वो होता है आपका बाह्य मंडल। तो आपके जो संचार उपग्रह होंगे, ठीक है ना, भू स्थिर उपग्रह जो भी होते हैं वो आपके कहाँ होंगे, 36,000 किलोमीटर कहाँ पे होगा, तो ये बाह्य मंडल में होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपके जो संचार उपग्रह हैं वो किस मंडल में रहते हैं, तो वो आपके बाह्य मंडल में रहते हैं। इसके अलावा ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अक्रिय गैसें जो हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो भी बाह्य मंडल में। अभी आपको बताया गया कि जो आपकी सबसे हल्की गैसें हैं, ये सभी अक्रिय गैसें हैं, वो कहाँ पे पाई जाएंगी, वो सबसे ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो ये आपके कहाँ पे पाई जा रही हैं, तो ये बाह्य मंडल में पाई जा रही हैं। जो सबसे भारी गैस है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो भारी गैसें नीचे पाई जाती हैं, और हल्की गैसें कहाँ पाई जाएंगी, तो वो ऊपर पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वाला आज वाला टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को नोट्स लेना होगा तो आप जो है एग्ज़ाम सहपाठी के फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ठीक है ना, या फिर आप जो है एक और वो है क्या है कि एग्ज़ाम सहपाठी जो भी आपका नाम चैनल का लिखा हुआ है, उसके बाद @gmail.com, ठीक है ना। ये वाला ईमेल है, अगर आपको ईमेल करना हो तो आप इस पर ईमेल करके नोट्स के बारे में पता कर सकते हैं। एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, कोई भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, क्योंकि ये सारे नोट्स आपसे बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये पहले से बने बनाए नोट्स नहीं रखे गए थे, ये स्पेशली जो है जूनियर के लिए बनाए गए हैं।